बहू, मैं कोई बोझ नहीं बनना चाहता। मैं आज भी मजदूरी कर सकता हूँ, बस मेरी बेटियों को इस घर में रहने दो। नहीं, फैसला हो चुका है। अब ये घर सिर्फ हमारे परिवार का है। रूपा ये सब सुन रही थी। उसकी छोटी सी दुनिया जैसे बिखरती जा रही थी। बाबा, क्या चाची हमें सच में यहाँ नहीं रहने देंगी? बेटी, कुछ लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ता। आंगन में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रघुनाथ ने धीरे से बोलना शुरू किया। भैया, मैंने आपके लिए एक जगह का इंतजाम किया है। जगह का इंतजाम? पहाड़ के ऊपर मेरी पुरानी जमीन है, वहाँ एक छोटी कुटिया थी। मैंने मजदूर लगाकर उसे ठीक करवा दिया है। अब आप लोग वहीं रहिए। रघु, वहाँ तो चारों तरफ जंगल है, कोई पड़ोसी भी नहीं है। मेरी बेटियां वहाँ कैसे रहेंगी? मैंने जो कर सकता था कर दिया, अब इससे ज्यादा मेरे बस में नहीं है। रघु, अगर मेरे लिए नहीं तो इन बच्चियों के लिए सोच ले। इनकी माँ तो सालों पहले चली गई, अब इनके सिर से ये छत भी छीन लेगा। भैया, फैसला बदल नहीं सकता। कुछ देर बाद गोपाल अपने छोटे से कमरे में गया। वहाँ उसकी बेटियां चुपचाप खड़ी थीं। कमरे में वही सामान था जो वर्षों से उनके साथ था। दीदी, क्या हम सच में अपना घर छोड़ देंगे? रो मत रूपा, जब तक बाबा हमारे साथ हैं हम कहीं भी रह लेंगे। लेकिन मुझे डर लग रहा है दीदी। पहाड़ों पर कौन रहेगा हमारे साथ? मैं रहूंगी, बाबा रहेंगे और भगवान रहेगा। गोपाल दोनों बेटियों को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार थी। बाबा, ऐसा मत कहिए। आपने हमारे लिए पूरी जिंदगी मेहनत की है, गलती आपकी नहीं है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ रही थी। गोपाल ने अपनी छोटी सी गठरी उठाई। नीलम और रूपा ने भी अपना सामान संभाला। जिस घर को उन्होंने अपना समझा था, आज उसी घर को छोड़कर वे एक अनजान सफर पर निकल रहे थे। उनके सामने ऊंचे पहाड़ थे, कठिन रास्ते थे और एक ऐसी जिंदगी थी जिसके बारे में वे कुछ नहीं जानते थे। बाबा, क्या हम कभी वापस आएंगे? पता नहीं बेटी, लेकिन जहाँ सम्मान न हो वहाँ लौटकर भी क्या मिलेगा। तीनों धीरे धीरे पहाड़ों की ओर चल पड़े और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पहाड़ों के बीच उनका नया घर उनके लिए कौन सी नई परीक्षा लेकर इंतजार कर रहा था। ऊंचे पहाड़ों की ओर जाने वाला रास्ता आसान नहीं था। कहीं पत्थर थे, कहीं गहरी खाइयां और कहीं घने जंगल। गोपाल अपनी छोटी सी गठरी कंधे पर रखे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे नीलम और रूपा चल रही थी। रूपा के छोटे छोटे कदम बार बार रुक जाते थे। बाबा, थोड़ा रुक जाइए ना, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। आजा बेटी, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। मुझे पता है रास्ता मुश्किल है, लेकिन बस थोड़ी दूर और है। नीलम चुपचाप अपने पिता का चेहरा देख रही थी। वो समझ रही थी कि रास्ते की थकान से ज्यादा दर्द उनके दिल में था। बाबा, आप परेशान मत होना, हम दोनों आपके साथ हैं। बेटी, मुझे रास्ते की चिंता नहीं है, मुझे बस तुम्हारी चिंता है। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन आज। बाबा, ऐसा मत बोलिए। आपने हमारे लिए जो किया है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपने हमें प्यार दिया, संस्कार दिए, हमारे लिए वही सबसे बड़ा धन है। गोपाल ने अपनी बेटी की तरफ देखा। उसे अपनी बेटी की बातों में एक मजबूत सहारा महसूस हुआ। कुछ घंटों की कठिन यात्रा के बाद वे पहाड़ की चोटी के पास पहुंचे। सामने एक छोटी सी पुरानी कुटिया थी। चारों तरफ पेड़ और जंगल था। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। कुटिया को देखकर रूपा डर गई। बाबा, क्या हम यहीं रहेंगे? यहाँ तो कोई भी नहीं है। रात को अगर डर लगा तो? डर मत बेटी, हमारा घर छोटा जरूर है, लेकिन इसमें हमारा प्यार रहेगा। और जहाँ अपने लोग होते हैं वहाँ छोटी जगह भी महल जैसी लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब तीनों बाप बेटी उस घर में अच्छे से रहने लगे थे, लेकिन उनका मन खुश नहीं था। बाबा, आपने पूरी जिंदगी दूसरों के घर बनाए और आज हमारे हिस्से में ये छोटी सी कुटिया आई है। बेटी, घर बड़ा या छोटा नहीं होता, घर वो होता है जहाँ दिलों में अपनापन हो। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि जिनके लिए मैंने अपना जीवन लगा दिया, उन्होंने हमें अपना नहीं समझा। शाम होने लगी थी। पहाड़ों के पीछे सूरज धीरे धीरे छिप रहा था। ठंडी हवाएं चलने लगी थी। नीलम ने आसपास से लकड़ियां इकट्ठी की और चूल्हा जलाने लगी। रूपा पास बैठी उसे देख रही थी। दीदी, पहले तो चाची के घर में हमें कभी इतना काम नहीं करना पड़ता था। रूपा, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी मुश्किल दिन, लेकिन हमें मुश्किल समय से हारना नहीं चाहिए। दीदी, क्या चाचा को कभी हमारी याद आएगी? नीलम कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके पास इस सवाल का जवाब था, लेकिन वो अपनी छोटी बहन का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। पता नहीं रूपा, लेकिन हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नफरत हमारे अपने दिल को ही दुख देती है। लेकिन उन्होंने हमारे साथ गलत किया। हाँ, उन्होंने गलत किया, लेकिन हम भी अगर अपने दिल में गुस्सा भर लेंगे तो हमारे अंदर और उनके अंदर क्या फर्क रह जाएगा। नीलम अपनी बहन को देखने लगी। उसे महसूस हुआ कि रूपा उम्र से ज्यादा समझदार हो गई थी। रात हो चुकी थी। बाहर जंगल में अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। कभी किसी जानवर की आवाज आती तो कभी तेज हवा पेड़ों से टकराती। रूपा डर के कारण नीलम के पास आकर लेट गई। दीदी, मुझे नींद नहीं आ रही। क्या हुआ? मुझे लगता है बाहर कोई है। गोपाल ने दोनों बेटियों की बात सुनी और उनके पास आकर बैठ गया। मेरी बच्चियों, डरने की जरूरत नहीं है, ये जंगल है, यहाँ ऐसी आवाजें आती रहती हैं। बाबा, अगर हमें कुछ हो गया तो? जिंदा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारी माँ ने जाते समय मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि हमारी बेटियों का ध्यान रखना। मैं अपना वादा आखिरी सांस तक निभाऊंगा। नीलम अपने पिता की बात सुनकर भावुक हो गई। बाबा, अब आपको अकेले सब कुछ नहीं संभालना पड़ेगा, हम भी आपका सहारा बनेंगे। अगली सुबह पहाड़ों पर सूरज की रोशनी फैल चुकी थी।
गोपाल सुबह सुबह जंगल की तरफ गया ताकि कुछ लकड़ियां और खाने के लिए जंगली फल ला सके। नीलम कुटिया की सफाई करने लगी और रूपा पानी लेने के लिए पास के झरने की ओर गई, लेकिन झरना कुटिया से काफी दूर था। रास्ते में रूपा अचानक रुक गई। उसने देखा कि एक पत्थर के पास एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसके कपड़े अच्छे थे और अच्छे घर की लग रही थी, लेकिन चेहरे पे थकान थी। अम्मा, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी है? आपको चोट लगी है क्या? अरे नहीं, अकेली नहीं हूँ। यहाँ हमारी जमीन है, उसी को देखने हमारे नौकर के साथ आई थी, लेकिन मेरे पैर में दर्द है इसलिए चल नहीं पा रही, और मुझे प्यास भी लगी थी तो मैंने उसको पानी लाने भेज दिया। रूपा तुरंत उसके पास बैठ गई। आप चिंता मत करो अम्मा, मैं आपकी मदद करती हूँ। रूपा ने अपना पानी का छोटा बर्तन उसे दिया। बूढ़ी औरत ने पानी पीकर उसे देखा। बेटी तुम कौन हो? इस सुनसान पहाड़ पर अकेली क्या कर रही हो? मैं अकेली नहीं हूँ अम्मा, मेरे बाबा और मेरी दीदी भी मेरे साथ है। हम यहाँ रहने आए हैं। रहने आए हो इस वीरान जगह पर? रूपा की आंखें थोड़ी नम हो गईं। हाँ अम्मा, क्योंकि अब हमारे पास रहने के लिए यही जगह है। बूढ़ी औरत ने रूपा के चेहरे पर छुपा दर्द देख लिया। बेटी लगता है तुम्हारी कहानी में बहुत दर्द छुपा है। रूपा कुछ बोल नहीं पाई। तभी दूर से नीलम की आवाज आई। रूपा, तुम कहाँ हो? रूपा ने पीछे मुड़कर देखा और वो बूढ़ी औरत से विदा लेकर चली आई, और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये बूढ़ी औरत उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आने वाली है। रूपा घर पहुंची, लेकिन रूपा का ध्यान अभी भी उस बूढ़ी औरत की तरफ था जिससे वो झरने के पास मिली थी। वो बार बार उसी के बारे में सोच रही थी। क्या हुआ रूपा? यहाँ क्यों बैठी हैं? और तू वहाँ जंगल में क्या कर रही थी? और वो औरत कौन थी? मैंने झरने के पास जाकर तुझे आवाज भी लगाई थी, फिर मैं चली आई और तू अब आ रही है। दीदी, वो अम्मा अकेली थी, उनके पैर में दर्द था। मुझे नहीं पता वो अब ठीक होंगी या नहीं। रूपा, तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो, अपना दुख भूल कर भी दूसरों की मदद करने लगती हो। दीदी, जब कोई परेशानी में होता है ना, तो मुझे लगता है कि उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमें भी तो किसी के सहारे की जरूरत थी। गोपाल काम करके घर आया था और उसने दोनों बहनों की बातें सुन ली। उसकी आंखें भर आईं। मेरी बच्चियों, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। हमारे पास पैसे नहीं हैं, बड़ा घर नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिल में इंसानियत है। बाबा, मैं बस यही चाहती हूँ कि रूपा हमेशा खुश रहे, उसे वो सब मिले जो हम नहीं दे पाए। कुछ दिन बीत गए। पहाड़ों की जिंदगी धीरे धीरे कठिन होते हुए भी चलने लगी थी।